हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं कराने वाला हूं आपको पार्ट टू किसका सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट टू आज होगा। पार्ट वन हो गया था, पार्ट टू आज हो जाएगा, इसके बाद पार्ट थ्री, फिर पार्ट फोर। 4 पार्ट में ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? पार्ट वन में हमने पढ़ लिया था एमसीक्यूज। पार्ट वन में हमने एमसीक्यूज किए थे एंड ट्रू फॉल्स किए थे पार्ट वन में बेटा। यह है पार्ट टू। पार्ट टू में हम मैचिंग करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। मींस मैचिंग होगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे और छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो भाई स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री। किंडर गार्डन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स फ्री में आपको मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट पर www.magnetbrains वेबसाइट है और हमारी ऐप पर भी सेम नेम से ऐप भी आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट टू देख लीजिएगा भाई। मैचिंग पहले करेंगे मैच। आसान सी मैचिंग है बिल्कुल। 21x प्लस 13y का होल स्क्वायर, 21x प्लस 30y का होल स्क्वायर, 13y का होल स्क्वायर। ओके बॉस, 21x प्लस 13y का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी आपको पता है। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 21 का स्क्वायर होगा भाई 441, राइट? 441 x का स्क्वायर x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, y का स्क्वायर y स्क्वायर। एक बार इसको कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 21 42 इंटू 13xy। तो ये हो गया भाई आपका 441 x स्क्वायर प्लस 169 y स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी, 13 4 ज़ा 52 और 2 54, 546 xy। कहाँ है भाई? 441 x स्क्वायर, 441 x स्क्वायर तीनों में है। 169 y स्क्वायर, 169 y स्क्वायर यहाँ भी है, 169 y स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस 546 xy प्लस 546 xy। तो ये रहा हमारा आंसर। स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 टर्म्स आएंगी। यहाँ पे 2 टर्म है तो इसका आंसर ये तो नहीं होने का। अब ये हो सकता है और ये हो सकता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये प्लस 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 माइनस, ये क्या है? प्लस का। तो आइडेंटिटी होगी a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। आया कुछ समझ? हम ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में। क्लियर? बट ये वैलिड नहीं होता इतना जितना कि ये होता है, मतलब सॉल्व करना जैसे मैंने कराया था आपको। सेकंड देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a और b सेम है, a और b सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। बस एंड में 2ab जो टर्म है इसमें प्लस की रहेगी, इसमें माइनस की रहेगी। तो कहां पर है माइनस की? ये रही यहां पर। ऑल राइट बच्चों, तो ये भाई इधर आके यहां पर मैच हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट। अब भाई जो बचा वो ये हो जाएगा। सीधी सी बात तो यही है, बट ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी हुई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 441 एक्स स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169
वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 441 एक्स स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा। तो इसको भाई यहां पर कर दो मैच। ऑल राइट, हो गया मैचिंग, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भाई। मैंने डाल दिया पेन में रिफिल, अब हम रुकेंगे नहीं। देखिए भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद लाइक साइन, दो टर्म है, लाइक साइन है। लाइक साइन का मतलब, लाइक साइन का मतलब होगा या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अगर दो टर्म्स हैं आपके पास और वो दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई सेम साइन होता है तो आंसर पॉजिटिव, अपोजिट साइन होता है तो आंसर नेगेटिव। तो हमें पता है सेम साइन आंसर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, और अगर डिफरेंट साइन वाली टर्म्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव। अब सेम साइन को कहा गया है यहां पर लाइक साइन। लाइक साइन का मतलब सेम साइन, तो सेम साइन है तो आंसर कैसी होगी, आंसर का साइन क्या होगा? तो भाई देख लीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का प्रोडक्ट, अगर आप दो टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सिंगल टर्म आएगा। वो टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई लाइक साइन, सेम साइन, तो आंसर पॉजिटिव। इसका आंसर हो जाएगा बॉस पॉजिटिव। ओके, सेकंड देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद अनलाइक साइन, अनलाइक साइन का मतलब डिफरेंट साइन, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये वाला केस तो आंसर नेगेटिव। ये समझ में आया तो ये भी आ जाएगा, ये समझ में आया तो ये भी आ जाएगा नेगेटिव। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बच्चों, क्लियर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ए की मल्टीप्लाई बी से, ये वाला प्लस ये रहा, ए की मल्टीप्लाई सी से। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आपको सिखाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाई बाइनोमियल, मोनोमियल बाई बाइनोमियल, वही है ये। ओके नेक्स्ट, ए माइनस बी की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो ये आ जाए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आता है भाई, जब ये आता है कब, जब क्या हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो। ए माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से हो, तो भाई ए माइनस बी की मल्टीप्लाई किससे होगी, ए माइनस बी से होगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ। नेक्स्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें डायरेक्ट याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी। भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डायरेक्ट यूज करने को मिलता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपके जितने अच्छे होंगे उतनी आसानी से आप फिलअप्स कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो फिलअप करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर फिलअप मैंने आपको करा दिए ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा सीरीज़ है रिवीजन करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज, इसलिए इसका नाम दिया गया है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। ये देख लीजिए कैसे कैसे भाई, देख लो एक बार। x प्लस ए जब क्वेश्चंस कराए गए थे तो इस वाली आइडेंटिटी पर बात तो हुई थी बट ज्यादा नहीं हुई थी। तो देख लो, x की मल्टीप्लाई x प्लस बी से, प्लस a की मल्टीप्लाई
x प्लस बी से। x की मल्टीप्लाई x से की एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई b से की एक्स बी, a की मल्टीप्लाई x से की ए एक्स, a की मल्टीप्लाई b से की ए बी। एक्स स्क्वायर एज इट इज, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं x। आगे लो या पीछे लो एक ही बात है, मल्टीप्लाई x की इससे करो या इसकी x से करो एक ही बात है, आपको पता है। ये देखिए हो गया प्रूफ। ऑल राइट, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। दैट्स वाई आई रोट ए बी ओवर हियर। अंडरस्टूड है ना आसान? नोट कर लीजिएगा क्विकली। ओके बच्चों, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज आ। भाई दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल ही होगा और क्या होगा? ये इधर का रब कर देता हूं मैं। ऑल राइट, अमेजिंग, आसान है। दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करो, पॉलिनोमियल ही आएगा बॉस, इजी। चलिए, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई इसका? मतलब कॉमन ले लीजिएगा, तो x कॉमन आया, ए एक्स प्लस बी। ऑल राइट, x कॉमन, ए एक्स प्लस बी। चेक कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो कॉमन फैक्टर होगा इसका x ए एक्स प्लस बी। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आपको बतानी है। 18 mm प्लस 10 MNP, 18 mm प्लस 10 MNP। देखिए 18 और 10 में से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 2 आप कॉमन ले सकते हैं। और बॉस और क्या? एम एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, एक एम यहाँ भी है, एक एम यहाँ भी है, आप कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा? 9 बचा। 2 9 ज़ा 18, एम तो बाहर आ गया, एक एम अंदर आएगा। ऑल राइट, एम तो बाहर आ गया, एक एम अंदर आएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10, ये एम था, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? एन पी। चेक कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। देखो 2 एम की मल्टीप्लाई 9 एम से करिए, 2 9 ज़ा 18 एम स्क्वायर, एम स्क्वायर का मतलब एम एम। क्लियर? इधर से 2 एम की मल्टीप्लाई 5 एन एम पी से करिए, 2 5 ज़ा 10 एम एन पी, एम एन पी। ऑल राइट, और कुछ यहाँ से कॉमन नहीं आने वाला, तो यही है भाई फैक्टराइज्ड फॉर्म, 2m 9m प्लस 5 एन पी। ऑल राइट भाई, अगर प्रॉब्लम आई है इसमें कि भाई आपको कैसे पता लगा सर कि 2m बाहर आएगा, nm अंदर आएगा, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर सकते हैं क्या? इस 18 को आप लिख सकते हो कैसी फॉर्म में? फैक्टराइज्ड फॉर्म में। कैसे? 2 इंटू 9 mm प्लस 2 इंटू 5 MNP, ऐसे आसान हो जाएगा आपके लिए कॉमन लेना। आगे ये बात समझ, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। एक और है 10th, ये भी देख लो हाथों हाथ भाई। 38x³ y² z प्लस 19xy स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ सकता है? 19 कॉमन आ सकता है, 19 यहाँ भी है और 19 2 ज़ा 38 होता है, करेक्ट? 19 कॉमन आया, और क्या आ सकता है? x स्मॉलेस्ट पावर बाहर निकल जाएगी, x की पावर 1, x की पावर 3, तो एक x बाहर निकल सकता है। y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है, तो y स्क्वायर बाहर निकल सकता है। भाई 19xy स्क्वायर पूरा का पूरा ही बाहर निकल गया। इधर क्या बचा? इधर बचा 2, यहाँ बचेगा 2, 19 2 ज़ा 38, x³ x बाहर आ गया, अंदर बचा x स्क्वायर, y स्क्वायर पूरा ही बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। z
अंदर बचा z। 2 को और z को थोड़ा अलग से बनाइए, जो ये 2 है और ये z है, राइट। 2x स्क्वायर z, 19xy स्क्वायर तो भारी आ गया, अंदर कुछ बचा नहीं तो 1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, 19xy स्क्वायर ब्रैकेट में 2x स्क्वायर z प्लस 1। ऑल राइट बच्चों, है ना बढ़िया, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ भी दे दी, ब्रेथ भी दे दी, हाइट भी दे दी, वॉल्यूम पूछिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ 2x, ब्रेथ 3y, हाइट 4z। सॉल्व कर दो। 3 2 6, 6 4 24, एक्स वाई जेड, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से और फिर जेड से एक्स वाई जेड, 24 एक्स वाई जेड इज द आंसर। है ना आसान, बहुत ज़्यादा आसान। ऐसे ही एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ ये रहा और ब्रेथ ये रहा, दो साइड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड्स, दो साइड है तो एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। अगर लेंथ ब्रेथ नहीं पता तो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स आप कर दो, करेक्ट। तो 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर से, 4 3 12, 4 3 12, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन आपसे बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे दी, तीनों इक्वल हैं, 2x के बराबर। लेंथ भी 2x, ब्रेथ भी 2x, हाइट भी 2x। आपको बतानी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों ही 2x है। तो 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, क्या आंसर आएगा भाई? 2 to the 4 to the 8, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया आंसर। है ना आसान। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए भाई। -37 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा और ABC इसका लिटरल कोफिशिएंट होगा। ऑल राइट, -37 इसका होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, माइनस लेना नहीं बोलना भाई। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म और एक, ये भी एक टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी BCD और ये A स्क्वायर, तो एक और एक 2, आंसर आ गया 2। है ना आसान, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ फिलअप्स देख लेते हैं जल्दी से। द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स विद साइड 4A एंड 4B। 4A साइड है एक स्क्वायर की, एक स्क्वायर और है उसकी साइड है 4B। दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर की साइड 4A, एक स्क्वायर की साइड 4B। पूछा क्या है? सम ऑफ एरियाज। भाई इस वाली साइड का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर 1, साइड 1 4 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 साइड स्क्वायर, साइड 2 मतलब साइड ऑफ स्क्वायर 2 4B, इसको S2 कह दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर 2 साइड 2 का स्क्वायर, 4B का स्क्वायर, 4B मतलब 16, 4B का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, B का स्क्वायर B स्क्वायर। क्या पूछा है? सम। क्या पूछा है? सम। तो 16A स्क्वायर प्लस 16B स्क्वायर, 16 कॉमन, आंसर आया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। भाई साइड की यूनिट नहीं दी तो यहाँ भी हम यूनिट नहीं लिख रहे। ऑल राइट बच्चों, है ना आसान, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट। द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया। कितना दिया है एरिया? 9y स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा बन जाएगा रूट, 9 का रूट 3
9 का स्क्वायर रूट 3, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, तो साइड हो गई 3y। कितना आसान है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। और क्रॉस चेक भी कर लो, 3y अगर साइड है तो एरिया 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर। नोट इट डाउन बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये कितना होगा, 3x प्लस 3/3, ऊपर से आपने 3 कॉमन लिया, अंदर बचा x, यहां बचा x, यहां 3 था बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1। कितना आंसर आया भाई, x प्लस 1, x प्लस 1। है ना आसान, बहुत ज्यादा आसान है ये। देखते हैं नेक्स्ट, द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x प्लस 4y, 2 कॉमन, अंदर बचा x, 4y का 2 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 2, 2 होता है 4 इसलिए, और y चेक कर लो, 2 की मल्टीप्लाई x से करो 2x, 2 की मल्टीप्लाई 2y से करो 4y। ये हो गया भाई आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब तक हमने मैचिंग कर लिया है, इस वाले पार्ट में फिलअप्स कर लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को भी कर लिया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। एड 17a स्क्वायर bc 13abc स्क्वायर 5ab स्क्वायर c। भाई इस चैप्टर में कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और क्या है बॉस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सारे क्वेश्चंस घूम फिर के वहीं पर ही घूमते हैं। तो देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब तक कर रहे थे हम ऑब्जेक्टिव, तो मैं रफ हैंड से कभी शॉर्ट में कभी कैसे करा रहा था, बट अब ये सब्जेक्टिव है, एग्जाम में लिखने को आएंगे तो पता होना चाहिए अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है। तो देख लेते हैं भाई, ऐड करना है तो सॉल्यूशन, कॉमा की जगह ऐड आएगा, करेक्ट। 17a स्क्वायर bc प्लस 13 abc स्क्वायर एंड 5ab स्क्वायर c। भाई देखिए इन तीनों को करना है ऐड। ऐड कब होंगे, जब लाइक टर्म्स होंगे। तो a स्क्वायर भी, और कहीं a स्क्वायर भी है क्या, कहीं भी a स्क्वायर भी नहीं है। abc स्क्वायर, कहीं abc स्क्वायर है क्या, नहीं है। 5ab स्क्वायर c, कहीं ये है क्या, ab स्क्वायर c, ab स्क्वायर c कहीं नहीं है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है भाई, अनलाइक हैं, तो ये एज इट इज ही रहेंगे। यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। है ना आसान, बहुत ज्यादा आसान है। इस क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप ब्लाइंडली इनको ऐड ना करें। ऐड जब भी होगा जब लाइक टर्म्स होंगी। लाइक में लाइक ही ऐड होता है, लाइक में से लाइक ही सब्ट्रैक्ट होता है। अगर लाइक है तो वो पास पास एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने ये लिखा है। नोट कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 3a स्क्वायर bc फ्रॉम दिस। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होना है। तो भाई आपको पता है जिसमें से सब्ट्रैक्ट होता है वो आता है पहले, -13a स्क्वायर bc प्लस 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है क्या, ये 3a स्क्वायर bc। ऑल राइट, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पहले आया, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का साइन आया, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये होगा तो यहाँ पे आया। इन क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है कॉपी करते हुए, तो एक बार चेक करेंगे बिल्कुल सही से। -13a स्क्वायर bc प्लस 5, -13a स्क्वायर bc प्लस 5, माइनस 3a स्क्वायर bc 3a स्क्वायर bc, मतलब सही कॉपी किया है। सॉल्व कर लो भाई अब। -13a स्क्वायर bc प्लस 5 मैं लिख रहा हूं विदाउट ब्रैकेट,
ऑल राइट। अब मुझे पता है लाइक टर्म में लाइक टर्म ही ऐड होती है, लाइक टर्म में से लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होती है, और आपको पढ़ाया भी था। सबसे पहला स्टेप क्या था, ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म को पास पास लिखेंगे, ठीक है। -13 ए स्क्वायर बी सी, लिटरल कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ये रहा ए स्क्वायर बी सी, तो ये पास पास लिखा जाएगा। -13 ए स्क्वायर बी सी -3 ए स्क्वायर बी सी। ये +5 अलग हो गया क्योंकि ये इसके साथ नहीं है, ये अनलाइक है। ऑल राइट, वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गई ग्रुप, ये देखिए ग्रुप हो गया लाइक टर्म्स का। आप क्या करेंगे, सॉल्व द ग्रुप्स, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, इसका मतलब हो जाएगा सॉल्व, माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 3 16, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा हमेशा माइनस का, सेम साइन है ना, देखिए माइनस माइनस प्लस, ऑल राइट। साइन, कॉमन साइन विल बी द साइन ऑफ द रिजल्ट, ऑल राइट। और ये ए स्क्वायर बी सी एज इट इज, +5 एज इट इज, ये आ गया आपका भाई आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कर लीजिएगा जल्दी से नोट इसको, आसान सा ये क्वेश्चन था एडिशन का, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर ये तो सब्ट्रैक्शन है, बेटा सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, बाद में तो वही काम होना है ना, सॉल्व द ग्रुप्स, क्रिएट द ग्रुप्स, राइट, एंड सॉल्व द ग्रुप्स, दैट्स इट। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया नोट बच्चों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन बॉस, मल्टीप्लाई दिस विद दिस, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई से करनी है, राइट। मतलब ये हुआ ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है बायनोमियल से, करेक्ट। तो भाई क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 3a माइनस बी को पहले और 3a प्लस बी प्लस सी को बाद में? हाँ सर कर तो सकते हो, क्योंकि इसकी इससे करो या इसकी इससे करो एक ही बात आएगी। लेकिन आपने करा क्यों, ऐसा करा क्यों? मैंने ऐसे इसलिए किया बेटा, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट की इस पूरे ब्रैकेट से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मुझे इस टर्म की इससे करनी पड़ेगी, फिर इस टर्म की इससे करनी पड़ेगी, 2 बार करना पड़ेगा ऐसा। अगर मैं ऐसे करता तो मुझे 3 बार करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है। थोड़ा आसान लगेगा, हालांकि उतना ही काम होगा, बट ये आसान लगेगा मुझे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए 3a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से 3a प्लस बी प्लस सी और माइनस बी की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से 3a प्लस बी प्लस सी। थ्री ए की मल्टीप्लाई 3a से की तो 9a स्क्वायर, 3a की मल्टीप्लाई b से की तो 3ab, 3a की मल्टीप्लाई c से की तो 3ac, माइनस b की मल्टीप्लाई 3a से की तो -3ab, माइनस b की मल्टीप्लाई प्लस b से की तो -b स्क्वायर, ऑल राइट, माइनस b की मल्टीप्लाई प्लस c से की तो -bc। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। तो देखिए +3ab -3ab कैंसिल हुआ और बाकी सब आप लिख दीजिएगा, 9a स्क्वायर प्लस 3ac माइनस b स्क्वायर माइनस bc। ऑल राइट, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। ओके बच्चों, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ऐड, सिंपल क्वेश्चन है एडिशन का, इसमें ये ऐड करना है। ओके सर कर लेंगे, आसान है। देखिए भाई 3a माइनस बी प्लस सी, 3a माइनस बी प्लस सी में ऐड करना है 2b ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी। ऑल राइट, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। देखिए एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे 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 करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे 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 करें और सॉल्व करें। एक तरीका यह है कि आप क्या करें भाई, a माइनस बी प्लस सी यहाँ भी है, a माइनस बी प्लस सी यहाँ भी है, आप कॉमन ले ले, अंदर बचेगा 3a प्लस 2b, करेक्ट।
फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। तो कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो मैं ये लगा रहा हूँ सिंपल सा मेथड, 3a की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, 3a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3ac। क्या किया, 3a की मल्टीप्लाई इससे करी। ऑल राइट, 2b की मल्टीप्लाई इससे, जैसे ये किया ऐसे ही। 2b की मल्टीप्लाई a से 2ab, 2b की मल्टीप्लाई माइनस b से माइनस 2b स्क्वायर, 2b की मल्टीप्लाई प्लस c से प्लस 2bc। ऑल राइट, प्लस 2bc। ओके बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे। 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का है कहीं, नहीं है, माइनस 3ab, माइनस 3ab, ab का है कहीं, है सर ये रहा, प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ये इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया। जो इंक्लूड होता जाएगा उस पर टिक लगाते जाइए, कभी कोई छूट जाए। ओके, 3ac, ac का कोई है, नहीं है, ये हो गया। माइनस 2b स्क्वायर कोई है, नहीं है, bc का कोई है, नहीं है, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, जो लाइक है उनको भाई सॉल्व कर लो। 3a स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस ab। ऑल राइट, सॉल्व किया, ये आया। 3ac एज इट इज, सब एज इट इज, बस यही था लाइक। ये हो गया भाई आपका आंसर। कर लीजिएगा जल्दी से नोट इसको बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। सबट्रैक्ट, वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार करना है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से ये करना है, ठीक है भाई, इसमें से ये, तो ये पहला आएगा 8p 2p माइनस 7q, इसमें से ये 7p 3q प्लस 7p। ऑल राइट, बस भैया इतना हो गया तो हो जाएगा सॉल्व। देख लो कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 2 16 p स्क्वायर, 8 की मल्टीप्लाई 7 से 56 pq, 7p की मल्टीप्लाई 3q से, माइनस 7p की मल्टीप्लाई 3q से, तो 7 3 21 pq। ऑल राइट, और माइनस 7p की मल्टीप्लाई 7p से, माइनस 7 7 49 p स्क्वायर, 16p स्क्वायर। और कहाँ है p स्क्वायर, वो रहा p स्क्वायर भाई, माइनस 49 p स्क्वायर। ग्रुप द लाइक टर्म्स। ऑल राइट, 56 pq, और कहाँ है भाई pq वाली टर्म, ये रही। ग्रुप द लाइक टर्म्स। ऑल राइट, ओके बच्चों, नाउ एडजस्ट द ग्रुप्स, सॉल्व द ग्रुप्स। 16p स्क्वायर माइनस 49p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, माइनस तो हो जाएगा 33p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 7, 5 और 2 भी 7, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का pq। ये आ गया बॉस आपका आंसर। ये देख लीजिएगा एक बार, प्लस माइनस 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 का आएगा ये, क्योंकि ये वाला बड़ा है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, I hope you understood this very well. Minus 33p square minus 77pq is the correct answer. नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। हो गया नोट बच्चों? हाँ सर हो गया नोट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। टू ए प्लस 3b होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ए क्यों, इस पूरे को ए पढ़ रहा हूं मैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो ए स्क्वायर इसको ए पढ़ा, बी स्क्वायर इसको बी पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मैंने इसे माना, इंटू बी मैंने इसे माना। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, आप यहां लिखेंगे साइड में,
ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। ए स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, दैट्स इट, प्लस 3b स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, b का भी स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 ab। ये आ गया भाई आपका आंसर, ये हो गया सिंप्लीफाई। ऑल राइट, आसान है। ऑलवेज मेंशन आइडेंटिटी यूज्ड अगेंस्ट द स्टेप वेयर यू यूज्ड दैट आइडेंटिटी। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। मल्टीप्लाई, आसान सा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है बॉस। कितना आसान है, 14b मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर bc मल्टीप्लाई 16। कैसे करते हैं मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई? देखिए कितना आसान है। पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, ये लगाया। फिर लेटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, b इंटू ए स्क्वायर बी सी इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो ये इंटू नहीं आएगा, बस छोड़ दो यहीं पे ही, ये कांस्टेंट था। ओके, सी था, ओ आई फॉरगॉट टू रोट सी, इसलिए कहता हूँ एक बार देख लिया करो 16c, तो ये इंटू सी। ऑल राइट, जब भी आप नोट करो एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लो, 14b 3a स्क्वायर बी सी इंटू 16c। ऑल राइट, मैंने सिर्फ 16 लिख लिया था, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, बट ये आइडेंटिफाई हो गई है, करेक्ट। 14 इंटू 3 इंटू 16, तो भाई इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 और 1 42 इंटू 16 इंटू ए स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ए एक ही है ये पे, यहाँ पे बस बी और बी, मतलब बी की पावर 1 बी की पावर 1 बी की पावर 2 बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी सी स्क्वायर। ऑल राइट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 4 जा 64, 64 और 3 65, 66 67। ऑल राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आसान है। ये रहा आपका आंसर, कर लीजिए जल्दी से नोट इसको बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं भैया। 31 स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा के इसको इवेल्युएट करना है, तो 31 को आप लिख सकते हो 30 + 1 का होल स्क्वायर। 30 कैन बी रिटन एज 30 नहीं 31 कैन बी रिटन एज 30 + 1, है ना आसान। आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चों, 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 0 2 0, शॉर्टकट में मैंने कर दिया, 0 का स्क्वायर 2 0 कर दिया मैंने, शॉर्टकट लगाया। आपसे आता है करना तो करिएगा। 30 का स्क्वायर कर लीजिएगा आप, 900 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 30 इंटू 1 60। ऑल राइट, 961 इज द आंसर। आइडेंटिटी की हेल्प से इजी हो गया है करना, अदरवाइज आपको 31 की मल्टीप्लाई 31 से करनी पड़ती। चेक करेंगे अपना आंसर सही है क्या नहीं। 31 की मल्टीप्लाई 31 से सही है बॉस, अपना आंसर ठीक है, तो चेक भी अपना हम कर लेंगे हैंड टू हैंड। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ, नोट करिएगा जल्दी से। ऑल राइट, देखते हैं एक और क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है बट ये अलग है, मतलब करना सेम है, क्वांटिटी अलग गिवन है। क्या है बॉस?
49 स्क्वायर। 49 किसके क्लोज है? कोई एक ऐसा इजी नंबर देखना है जिसके क्लोज 49 हो। तो सर 49 50 के क्लोज है, 50 माइनस 1 स्क्वायर एज इट इज। बिल्कुल सही कहा आपने। 49 कैन बी रिटन एज 50 माइनस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। ऑल राइट बच्चों, 50 का स्क्वायर 2500, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 50 100। ऑल राइट, 2500 में 1 ऐड किया तो 2501 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया 2401। अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार सिंपल मल्टीप्लाई करके। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 8 44। ओके, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 4 16, 16 और 3 19, 6 और 4 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 4 14, 1 कैरी और ये आ गया भाई आंसर, हो गया मैच। भाई ज़रूरी नहीं है ऐसा करें करेक्ट, आप ऐसा करें, वो तो मैं चेक कर लेता हूँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चेक भी आप कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी से कर लो इसको नोट बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। सेम क्वेश्चन है, ये चेंज हो गया है। ओके बॉस, करेंगे सॉल्व, बड़ा आसान है। तो आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करना है, दैट्स इट। 21 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगी भैया? ये लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 2, 21 और 10, 31 और 1 32, दैट्स इट। 21 में से 11 माइनस किया, 10 बचा। ऑल राइट, मल्टीप्लाई, सिंपल हो गया, इजी हो गया क्वेश्चन, 320 हो गया आपका आंसर। आइडेंटिटी कर देती है क्वेश्चन को इजी, इसलिए हम करते हैं यूज़। और ऐसा नहीं है कि अगर लिखा हुआ होगा तभी यूज़ करेंगे, लिखा हुआ है तो करना ही पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखा हुआ नहीं भी है तो भी हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और इसी के साथ ये वाला पार्ट हुआ समाप्त। हमने कर लिए मैचिंग, फिलअप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या है सर? ये है वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। भाई मैग्नेट ब्रेन दे रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री अपने यूट्यूब चैनल पर, मतलब इस पर जहाँ पर आप देख रहे हो, कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और ऐप पर भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। वेल मैनर में अरेंज हैं तीनों जगह पर। क्या क्या चीज़ें हैं सर? किंडरगार्टन, केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम ही नहीं, सीबीएसई हिंदी मीडियम, बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सब कर रहे हैं हम लोग कवर। और स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी आपको मिल जाता है। CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। ओके बच्चों, आ गई बात समझ। और स्टूडेंट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी। आपको नोट्स चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। हम छाए हुए हैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के साथ साथ और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी हम छाए हुए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक। ऑल राइट, हमें फॉलो करिएगा और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा।
Okay students, at last but not the least, thank you so much for watching us with your happy and smiling faces. I am Salik, your maths educator. We'll meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.